पहले ऋषिकेश आपके पास मैं आ रही हूं क्योंकि आप लगातार दिल्ली का माहौल भी लोगों के सामने रख रहे हैं और अंबेडकर जिसको मुद्दे को जिस तरह से अब यहां पर आम आदमी पार्टी उठा रही है, अंबेडकर स्कॉलरशिप प्लान यहां पर उनके लिए रखा गया है, उसको लेकर आप कल प्रतिक्रिया भी ले रहे थे। किस तरह की तस्वीर सामने आई? दिल्ली के साथ साथ मैं बिहार की पॉलिटिक्स भी समझना चाहूंगी क्योंकि यहां का दलित तो सबके साथ नजर आता है और दिल्ली में कहा जाता है कि दलित जिसके साथ उसी का दिल्ली में राज। तो यहां पर समीकरण जरा समझाइए, दलितों की राजनीति और तमाम पार्टियों की स्थिति। पूजा, देखिए, पहले दिल्ली के विधानसभा जो होने वाले हैं उसके संदर्भ में जो दलित पॉलिटिक्स क्यों जरूरी है उसको लेकर देखिए दो चीज़ें ग्राउंड पर है। आम आदमी पार्टी दो स्तर पर चुनाव में मुकाबला कर रही है और अपने आइडियोलॉजी से आगे बढ़ रही है। पहला, वो बीजेपी के रथ को भी रोक रही है। बीजेपी का जो एंटी इनकम्बेंसी 12 साल का है आम आदमी पार्टी का, तो वो उसको कैसे रोके, इसीलिए वो अंबेडकर के इशू को कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा तीव्र गति से उठा रही है और ज़मीन पर उसे उतारने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात कि जो कांग्रेस, चूंकि लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टी साथ लड़ी थी और लोकसभा चुनाव के ठीक तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कांग्रेस दिल्ली विधानसभा में जितना तेजी से बढ़ेगी और 17% जो एससी की आबादी है, जो मैं अलग अलग दलित बस्तियों में घूम रहा हूँ, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनसे जो बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक चीज़ तो तय है कि दलितों के बीच में अब भी कांग्रेस की सहानुभूति पहले के मुकाबला ज़्यादा बरकरार है। जो लोकसभा चुनाव में शुरू हुआ था संविधान और जातीय जनगणना को लेकर, तो उसमें अभी कांग्रेस के प्रति सहानुभूति है, इसमें कोई दो राय नहीं और ये बात आम आदमी पार्टी जानती है। इसीलिए कांग्रेस को यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं मिले और ख़ास करके जो परंपरागत वोट रहा है, एससी और मुस्लिम जो कांग्रेस के साथ रहे थे एक वक्त में, जिसके वजह से शीला दीक्षित सरकार बने और पूर्वांचली उसमें मिक्सअप थे, तो कांग्रेस का ज़्यादा ग्राफ न बढ़े, इसीलिए आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है। मजबूरी भी है उसकी और एक आक्रामक रणनीति भी है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से अंबेडकर के मुद्दे को संसद में उठा रही है, सड़क पर उठा रही है। देखिए, अगले कुछ दिनों तक ऐलान कर दिया गया कि 150 शहरों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 100 साल महात्मा गांधी के अध्यक्ष बनने का वो पूरे देश में उसको जनजागरण चलाएगी। तो अंबेडकर के इशू को, दलितों के इशू को, जातीय जनगणना के इशू को वो देश भर में बढ़ा रही है। और आपको याद होगा पूजा कि जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो तमाम लोग कह रहे थे कि कांग्रेस का काफ़ी परचम बढ़ेगा, वो आगे लीड रोल में है, लेकिन वहाँ जो एससी समर्थक है, आखिरी वक्त में जाट और एंटी जाट की गोलबंदी हो गई। उसमें अलग बात है कि कुमारी सैलजा का बड़ा फैक्टर रहा और ये बात आम आदमी पार्टी जानती है। इसलिए जो छोटे छोटे तबके हैं, चाहे जो एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज़्यादा जिनके जरिए हो रही है, इसलिए देखिए कि बीते 4 महीनों में जो आम आदमी पार्टी ने 4-5 बड़े ऐलान किए हैं, वो तमाम एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए है। बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, बुजुर्ग अगर आप कहीं चले जाए सीनियर रेजिडेंट, आपको आम आदमी पार्टी के मुखालफत करते दिखेंगे, उनकी नली गली सड़क, उनके भ्रष्टाचार को लेकर सवाल करेंगे। ऑटो, जिसको लेकर 4 अहम घोषणाएं की है, उसमें कहा गया कि जो ऑटो वाले, ऑटो चालक है, एक वक्त में आम आदमी पार्टी के समर्थक थे, वो अलग जगहों पे उनके परमिट और उनके लाइसेंसिंग को लेकर सवाल उठा रहे थे। उनको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि बेटी की शादी में देंगे, वर्दी का पैसा देंगे। जो दलित समाज है, हरियाणा जैसी गलती न हो, और छोटा चंक है, 17% आबादी है, और अगर वो कांग्रेस के साथ गया तो मुश्किल हो जाएगी, आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरेगा और ट्रियांगुलर अगर मुकाबला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का उभार होगा। तो इस चीज़ को भी आम आदमी पार्टी को रोकना था। और अब जब अंबेडकर को स्कॉलरशिप की जब घोषणा की है तो वो भी इसी कड़ी के जोड़कर देखा जा रहा है कि जो एससी वोटर हैं उसमें बिखराव न हो, जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका कम हो। पूर्वांचली का मुद्दा देखिए, पूर्वांचलियों के मुद्दे के बीच में जब हम लोग गए थे तो पूर्वांचली भी काफ़ी नाराज़ थे आम आदमी पार्टी की सरकार से, जो ज़मीन पर थे, उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो पूरे देश में आप चले जाएँ, उत्तर प्रदेश चले जाएँ, बिहार चले जाएँ, दिल्ली चले जाएँ, हरियाणा चले जाएँ, आम तौर पर जो एससी वोटर है, बीते के 2-3 सालों का ट्रेंड है, वो भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी दल के खिलाफ है। उसमें मायावती का भी फैक्टर है कि मायावती को कैसे इन लोगों ने डंप कर दिया है। तो इसको इस वजह से, चूंकि वो वोट में तब्दील हो, ये हरियाणा में वो जो आंकड़ा था, जो समीकरण था, वो फेल हो गया कुमारी सैलजा की वजह से। आप चाहे जो भी उसके फैक्टर करें, दिल्ली में वो छोटे छोटे चीज़ फेल ना हो और उसकी गोलबंदी, उसमें बिखराव नहीं हो, इसलिए आम आदमी पार्टी ने अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना चलाई। अंबेडकर के नाम पर उसने पूरे सड़कों पर प्रदर्शन किया
पूर्वांचलियों का उन्होंने देखा। बिहार में देखिए कि जो शाहाबाद का इलाका जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर देखिए कि जो विधानसभा था 2020 का या फिर लोकसभा में, वहाँ पे एक वक्त में बीएसपी का कोर वोटर हुआ करता था, या बाई इलेक्शन देख लीजिए, लेकिन वो सत्ताधारी यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ वोटिंग का ट्रेंड हाल के दिनों में नहीं है। लेकिन कुछ कैंडिडेट की वजह से और कुछ जो राजनीतिक गोलबंदी होता है उसकी वजह से वो वोट में तब्दील नहीं हो पाते हैं। इसीलिए दलितों के राजनीति को, दलितों को जो एससी के वोटर हैं उसको अपने पक्ष में और वो विरोधियों में न बटे, खासकर कांग्रेस में न बटे, क्योंकि कांग्रेस में अगर वो वोट गया, कांग्रेस अगर बढ़ी तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और ये बात आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार जानते हैं। इसीलिए इन चारों स्तर पर बीते 4 महीने का जो आप देखें, जो योजनाओं की शुरुआत की और जो घोषणा किया है, वो 4 योजनाएं एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए है और विरोधी विपक्षी वोट बैंक में बंटवारा न हो, चाहे वो एससी हो, मुस्लिम को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है आम आदमी पार्टी को। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखकर ये चीज़ें आगे बढ़ाई गई है और इसीलिए पूर्वांचलियों का मामला हो या फिर दलितों का मामला हो, स्कॉलरशिप का मामला हो, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का मामला हो, महिलाओं के खाते में 1000 देने की बात हो, ये तमाम जो योजनाएं वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए और विपक्षी वोट बैंक में बिखराव न हो पाए उस वोट में और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसको लेकर ये हम रणनीति बनाई जा रही है। आम आदमी पार्टी 2 स्तर पर ये अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। उसके सामने बीजेपी जितनी बड़ी चुनौती है, उतनी ही बड़ी चुनौती दिल्ली में कांग्रेस पार्टी है। पूजा, ठीक है।